हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एल्डर दो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर बाकी दोनों एल्डर से कहने लगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर वो एल्डर सच में यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक है तो फिर अगर यहाँ तो भी हम लोग हमारी पूरे वेस्टर्न स्टेट के पार को भी एक्शन मिला ले तो भी हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्या हम लोग सिर्फ उसके सामने एक कैनन खुदा नहीं बोलने वाले हैं? लेकिन अगर एल्डर राव ने जो कहा है वो सच है तो फिर शायद उस आदमी की जो ताकत है वो यहाँ पर इतना भी ज़्यादा आठ सितारी नहीं है और हम लोग फिर भी अभी उसे यहाँ पर ही कंटेन कर सकते हैं। उसी वक्त आप एल्डर दो की इस तरह की बात को सुन के बाद जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इन सभी इन्वेस्टिगेटर के पास एक ऐसा इंसान जरूर है जिसके पास अपना खुद का ब्रेन है। और फिर जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है किसी एक ऐसे एक्सपर्ट के लिए जिसके पास इतना ज़्यादा पावर है और फिर भी वो मोहता इलम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें कोई भी सरप्राइज होने की बात नहीं है। मोहता इलम के किसी भी इंसान को यहाँ पर किसी भी तरह के शक बिस्त के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वो लोग अभी यहाँ पर ऐसा ही सोच रहे हैं किसी ने अभी यहाँ पर 8 वैन की पावर को इस्तेमाल किया है एक पुलिस एक्ट को एक्स्ट्रा मिनट करने के लिए। ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेटिकुलस है। अगली को आप पीछे से एल्डर दो और एल्डर राव को और एक इंसान कहने लगा। एल्डर राव शायद एक काम यहाँ पर नाई नेदर वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड ने अकेले नहीं किया है। उसी वो उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव और एल्डर दो दोनों ही थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे उस इंसान की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एलिन आप एक स्टेज पेस बनाकर एल्डर राव और एल्डर दो से कहने लगा, लेकिन अगर ये सच में यहाँ पर पूरे डायमंड माउंटेन की कॉम्बाइन स्ट्रेंथ है तो फिर क्या आपको सच में लगते हैं हम लोग उनके दौर में जा सकते हैं उन पर अटैक करने के लिए, वो भी पूरे वेस्टर्न स्टेट की कॉम्बैट पावर के साथ? क्या हम लोग उनके खिलाफ जीत भी सकते हैं? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वो एलिन एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं इस इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा कंटिन्यू करने नहीं दे सकता हूँ, वरना ये चीज़ मेरे बॉस जुफेन के लिए सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक बन सकता है और वो यहाँ से चाहकर भी भाग नहीं सकता है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं एलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और बाकी दोनों एल्डर भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था लेकिन वो लोग भी यहाँ पर कुछ भी कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। और फिर एल्डर दो थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे एलिन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ एक आदमी शायद इस तरह का काम नहीं कर सकता है लेकिन अगर पूरे के पूरे हेवनली डायमंड माउंटेन के हर एक एक्सपर्ट एक साथ मिलकर ऐसा कर सकता है तो फिर सच में हेवनली डायमंड माउंटेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर ये चीज़ यहाँ पर ये भी प्रूव कर रहा है उनके सिर्फ 21 एक्ट के साथ वो लोग यहाँ पर हमारे पूरे वेस्टर्न सेक्ट की हर एक सेक्ट को मिलाकर भी उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे लिए अच्छा ही होने वाला है हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर ही ख़त्म कर दें। हम लोग किसी भी तरह से उन्हें नहीं हरा सकते हैं, इसीलिए हमारे लिए अच्छा ही होगा हम लोग इस चीज़ को अभी यहाँ पर ही भूल जाएं। लेकिन उसी पर एल्डर राव थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर एलिन से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगली पर एल्डर राव आप एलिन के तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एलिन से कहने लगा, सोते बच्ची को ही कि आपने चाहता करीब से देखो, क्या तुम समझ नहीं पा रही हो ये एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ताजिंग सीन है। क्या तुम्हें सच में लगता है इस पूरे कॉन्टिनेंट के हर एक एक्सपर्ट अगर अपनी पावर को भी एक साथ मिला ले तो अभी क्या वो लोग सच में ऐसा कुछ कर सकते हैं? इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ यहाँ पर हुआ है क्योंकि हेवन और आज के माइट की वजह से यहाँ पर एक काम किसी भी तरह से एक इंसान या फिर पूरी की पूरी एक सेक्ट नहीं कर सकता है। उसी वो एल्डर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
और फिर एल्दर राव आप थोड़ा सा और परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, इस बुद्धि आदमी को अभी यहाँ पर यही लग रहा है ये जरूर यहाँ पर नाई नेदरवर्ल्ड के ओवरलॉर्ड ने किया है। हेवन और अर्थ के पावर को बड़ो करने के बाद यहाँ पे साहब उसके पास ऐसा कोई मेथड भी है जिसके वजह से वो यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के पीक के अंदर रहने के बाद भी उससे भी बहुत ज़्यादा हायर इलम के पावर को कंट्रोल कर सकता है, जिससे हम लोग को यकीन हो जाए उसका ताकत यहाँ पर पूरी तरह से अनफेथोमेबल है और हम लोग दौड़ के मारे यहाँ से पीछे हट जाएं। लेकिन ये पॉइंट आप पिछले यहाँ पर प्रूव कर रहा है वो यहाँ पर इतना ताकतवर नहीं है जितना हम लोग यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं। और ये चीज़ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक चीज़ होने वाला है हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के लिए। सच में दोस्तों इस इनके अंदर एल्दर राव अभी अपने ब्रेन के 100% इस्तेमाल कर रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते एल्दर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन ऊ क्विंग्यू और हेलियम फिल्म सेट के यंग मास्टर तीनों ही थोड़ा सा शौक होकर अभी एल्दर राव की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्दर राव अपने पीछे फिर से एलिन की तरफ देखती हुई एलिन से कहने लगा, वरना उसके पास कोई भी स्काप्लास नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर खुद को दिखाने की साहस नहीं कर रहा है जब वो ओपनली एक पूरी की पूरी सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर चुका है। खास कर जब हम लोग पहले से यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से किसी को भी जाने की तेज को नहीं देख पाए हैं। ये चीज़ बिल्कुल साफ कर रहा है वो अभी यहाँ पर छुप चुका है या फिर यहाँ पर से दौड़ के मारे भाग चुका है। वो किसी भी तरह से हमारे सामने आने की साहस नहीं कर पा रहा है। उसी वक्त एल्दर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन फैले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एल्दर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने एल्दर राव की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए ये बुद्धि फेलो अभी यहाँ पर बीटिंग कर रहा है और इसे जाने नहीं देना चाहता है। और उसी वक्त आप एलिन थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर एल्दर राव से कहने लगा, यहाँ पर हमेशा कहा जाता है आपको 10,000 इंसानों से दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उस इंसान से दौड़ने की जरूरत है जो उन 10,000 में से अकेले ही हर एक चीज़ को ख़त्म करने का पावर को रखता है। क्या होगा अगर नाइन नेदरवर्ल्ड के ओवरलॉर्ड सच में यहाँ पर इतना खतरनाक है जितना हमें यहाँ पर लग रहा है, और अगर हम लोग उसके तेज को पागल कर उसके पीछे जाते हैं तो फिर हम लोग किस तरह से उसका सामना करने वाले हैं डायरेक्टली। सच में दोस्तों एलिन यहाँ पर एल्दर राव को पीछे हटने के लिए किसी भी तरह से मजबूर करना चाह रहा है। अगली पर आप एलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दर राव अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने हाथ को दिखाती एलिन को रोकती हुई जोर से चिल्लाकर एलिन से कहने लगा, यहाँ पर कोई भी वातिब नहीं है जब तक ये बुद्धि आदमी नाई नेदर ओवरलॉर्ड की जो असली शरीर है उसे अपनी आंखों के साथ नहीं देख लेता है। मैं जरूर किसी भी तरह से यहाँ पर किसी ऐसे एक इंसान पर यकीन नहीं करने वाला हो जो इस दुनिया के अंदर इतना टेरिफाइंग पावर को पोजेस कर सकता है। सच में दोस्तों एल्दर राव अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर एल्दर राव आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में एक खतरनाक बिहार है, यहाँ तो भी ये उस अनडिफिटेड इनविंसिबल सोच से भी ज़्यादा लॉलेस है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं एल्दर राव की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद बाकी से डिसेबल यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एल्दर राव की तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त उन सभी डिसेबल के पीछे से यहाँ पर और एक डिसेबल आ रहा था। और उसी वक्त जुफेन आप यहाँ से जाते हुए अपने मन में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ठीक है मैंने यहाँ पर उन चारों सेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, यहाँ पर मेरे पास और कोई भी चीज़ बचा हुआ नहीं है इस पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर रहने के लिए। इसलिए मेरे लिए अच्छा ही होने वाला है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं इस टेस्ट को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन की जो पर्पल रिंग था उसके अंदर से थोड़ा सा पर्पल लाइटें बाहर निकलने लगा। और उस चीज़ को महसूस करने के बाद जुफेन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था, लेकिन उसी पर जुफेन अचानक से अपनी भयदायक की पावर को इस्तेमाल कर अपनी साइड में देखने लगा। और फिर अपने सामने सिस्टर को देखने के बाद जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा,
क्विंग चैंग। उसी पर हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चूचू भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी उस पर्पल रिंग के अंदर से पर्पल लाइटिंग को बाहर निकलते देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था और फिर जूफेन अपने रिंग के अंदर से निकलने वाली पर्पल लाइटिंग तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है। अगली पर जूफेन आप उस रिंग के अंदर से निकलने वाली पर्पल लाइटिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ तो भी इस भयत पेज के अंदर भी जो यहाँ पर बिल्कुल एक आलोक पेश है तो फिर किस तरह से ये दोनों थानदार स्पिरिट रिंग्स एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसी पर सिस्टर चूचू अपनी रिंग के अंदर से पर्पल लाइटिंग को बाहर निकलते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही कांपने लगा और फिर सिस्टर जो आप अपनी उस पर्पल लाइटिंग रिंग की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा ही कांपते हुए खुद से कहने लगा जूफिन जूफिन क्या तुम यहाँ पर हो। अगली पर सिस्टर जो बहुत ज़्यादा रोती हुई जोर से चिल्ला कर कहने लगा जूफिन तुम यहाँ पर नहीं मरी हो तुम अभी यहाँ पर जिंदा हो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। अगली पर सिस्टर जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डा राव बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर क्विंग चैंग से यानी सिस्टर जो से पूछने लगा क्या जूफिन अभी यहाँ पर नहीं मरा है। उसी पर सिस्टर जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर रवांग भी बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्ला कर सिस्टर जो से पूछने लगा क्विंग चैंग तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो जूफिन अभी नहीं मरा है तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम है। उसी वो हम लोग देख पाते एलियन भी बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी सिस्टर जो की ताप दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर आप एलियन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा एक चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरा है अगर हम लोग यहाँ पर बॉस को बाहर निकाल लेते हैं तो फिर वो ज़रूर यहाँ पर पूरी की पूरी वेस्टर्न स्टेट की अकेले दुश्मन बनने वाला है। वो चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है मेरे बॉस के लिए। अगली पर एलियन आप बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर सिस्टर जो कि दोनों हाथों को पकड़ते हुए जोर से चिल्ला कर सिस्टर उससे कहने लगा जूनियर सिस्टर क्विंग चैंग तुम जरूर अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हो और इसीलिए तुम यहाँ पर इस तरह से हेलुसिनेटिंग कर रही हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना जूफिन यहाँ पर पहले से मर चुका है और यहाँ पर उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिल सकता है हमें। उसी को हम लोग देख पाते हैं एलियन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सिस्टर जो बहुत ज़्यादा शौक होकर एक स्टेज पेज बनाकर एलियन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलियन यहाँ पर किसी भी तरह से जूफिन को बचाने की कोशिश कर रहा था और सिस्टर जो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझ नहीं पा रहा है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं अचानक से सिस्टर जो एलियन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और इस चीज़ को देखने के बाद एलियन यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप सिस्टर जो जोर से चिल्ला कर एलियन से कहने लगेगा यहाँ से अभी भाग जाओ मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम हमेशा जूफिन को अपने राइवल कैसे देखते हो और इसीलिए तुम चाहते हो वो यहाँ पर मर जाए लेकिन वो जरूर यहाँ पर जिंदा आए भी वो यहाँ पर बिल्कुल जिंदा है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना जूफिन। सच में दोस्तों सिस्टर जो का मालूम ही नहीं है वो असल में जूफिन को खाते में डाल रहा है और फिर आप सिस्टर जो बहुत ज़्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगेगा जूफिन जूफिन ये मैं हूँ क्विंग चैंग अभी बाहर निकलो। उसी को हम लोग देख पाते हैं एलियन अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर पीछे से सिस्टर जो की ताबी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर एलियन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने सिस्टर जो की ताब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा तुम सच में यहाँ पर मेरे अच्छे इंटेंशन को एक डोंकी के लीवर और लांग की तरह ट्रीट कर रही हो। अगर तुम यहाँ पर उसे बाहर निकाल लेती हो तो फिर ये चीज़ उसके लिए क्या ही अच्छा करने वाला है। क्या ये चीज़ सिर्फ इतना नहीं होने वाला है पूरी की पूरी वेस्टर्न स्टेट के अंदर उसके लिए आप एक वांटेड पोस्टर को जारी हो सकता है और वेस्टर्न स्टेट की हर एक इंसान आप उसे यहाँ पर हैंड डाउन करने वाला है। मैं यहाँ पर अभी तुम्हें मदद कर रहा हूँ इस चीज़ को कवर अप करने के लिए और तुम मुझे यहाँ पर एक बुरी आदमी की तरह ट्रीट कर रही हो। ये औरत सच में यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ की तरह ट्रीट नहीं करता तो फिर मैं ज़रूर। सच में दोस्तों एलियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर आप सिस्टर जो कि इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद
एल्दार दो बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपनी बाकी दोनों एल्दार से जोर से चिल्ला और कहने लगेगा, अपने अपने बामोदिया स्पिरिट को बाहर निकालो और चाहे तो आप अच्छी तरह से चेक करो क्या यहाँ पर कोई और इंसान है या फिर नहीं। उसी पर एल्दार दो किस तरह की बात को सुनने के बाद बाकी दोनों एल्दार भी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वक्त आप सिस्टर रोंग भी इस चीज़ को समझने के बाद जोर से चिल्लाकर सिस्टर जो से कहने लगेगा, क्विंग चेंग ऐसा मत करो, यहाँ पर वो पहले से मर चुका है, वो आप यहाँ पर नहीं है। सच में दोस्तों सिस्टर रोआ यहाँ पर अभी सिस्टर चूचू से बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान दिख रहा था, लेकिन उसी पर आप सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा ही रोती हुई सिस्टर का रोआ किताब देखती हुई सिस्टर रोआ से कहने लगेगा, सीनियर सिस्टर वो नहीं मरा है यहाँ पर, वो सच में यहाँ पर ही है। और फिर आप अपने पापे रिंग को दिखाती हुई सिस्टर चूचू सिस्टर रोआ से कहने लगेगा, ये यहाँ पर वही तो हैं जिसे उसने खुद मुझे दिया था। सिर्फ जब भी हम लोग यहाँ पर एक साथ रहने वाले हैं तो भी इस रिंग के अंदर से पापे लाइटें बाहर निकलते हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चूचू की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर रहुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सिस्टर दैन भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एल्दार दो आप एक सीरियस फेस बनाकर एल्दार आव की तरफ देखती हुई एल्दार आव से पूछने लगा, क्या तुमने यहाँ पर किसी को भी ढूंढ पाया है। जो सुन की बात एल्दार राव अपनी सर को नहाते हुए एल्दार दूसरे कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। और फिर एल्दार राव बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे सिस्टर चूचू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त एल्दार राव फिर से सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए सिस्टर चूचू से कहने लगा, क्विंग चेंग मुझे नहीं मालूम है उस रिंग के साथ यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन सिर्फ अभी इस बुद्धि आदमी ने यहाँ पर चारों तरफ अपनी पावर के साथ इन्वेस्टिगेट कर चुका है लगभग 100 माइल तक, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी इंसान भी नहीं मिला है। और फिर आप एल्दार दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद भी सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा ही रोती हुई जोर से चिल्ला कर एल्दार दो से कहने लगेगा, नहीं वो जरूर यहाँ पर इस बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन आप लोग सिर्फ उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगली वो सिस्टर चूचू और भी ज़्यादा रोती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई एल्दार दो से कहने लगेगा, उसके अपनी खुद के एबिलिटी के साथ किस तरह से कोई भी मामूली इंसान उसके हॉयर अबाउट को यहाँ पर ढूंढ सकता है, सिर्फ मैं, क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ, इसलिए मुझे आप अच्छी तरह से मालूम है वो यहाँ पर अभी जिंदा है। और उसी बहुत सिस्टर चूचू की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दार दो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त एल्दार आओ भी बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर सिस्टर चूचू कहने लगा, चूचू इतना काफ़ी है, यहाँ पर इस तरह के एक सीन को कैद करना बंद करो। सच में दोस्तों एल्दार आओ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर एल्दार आओ आप गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर सिस्टर चूचू से कहने लगा, हम सभी यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट हैं, अगर सच में छोटा सा बच्चा यहाँ पर छुपा हुआ है तो फिर क्या हम लोग सच में उसे नहीं ढूंढ पाते। जब तो ये चीज़ यहाँ पर सच में जिंदा है तब तो हम लोग जरूर तुम्हारे लिए उसे बाहर निकालने वाले थे, लेकिन अभी हम लोगों ने पूरी की पूरी इस एरिया को अच्छी तरह से सर्च कर लिया है और हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। इसका मतलब है यहाँ पर सच में कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। तुम पागल औरत कोई के, और तुम कितनी देर तो इस तरह के हरकत को करने वाले हो। लेकिन उसी पर एल्दार आओ अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं सिस्टर जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दांतों को पीसते हुए एल्दार आओ की तरफ दिख रहा था, जैसे कि सिस्टर जो यहाँ पर एल्दार आओ को ख़त्म करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों सिस्टर जो कि इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सावनारा।